क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया हार गई। सीरीज भी भारतीय टीम हार गई, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो सालों साल याद रखा जाएगा, या कहें कि क्रिकेट इतिहास में हमेशा इस मैच की बात होगी। रोहित शर्मा की बात होगी, रोहित की साहसिक प्रतापी पारी की बात होगी, क्योंकि रोहित शर्मा के अंगूठे से खून निकल रहा था। वो असीम दर्द में थे, लेकिन इसके बाद भी जब लगा कि टीम को जरूरत है, देश को जरूरत है, तो अपना दर्द भूलकर मैदान में आ गए। वो भी जिद करके। जी हाँ, बड़ी बात है कि डॉक्टर्स रोहित शर्मा को रोकते रहे, लेकिन रोहित शर्मा माने नहीं, मैदान में उतर गए। तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, और क्या कहा राहुल द्रविड़ ने वो भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो टीम इंडिया सिर्फ 5 रन से दूसरा वनडे मैच हार गई। अब अगर सिराज वो 48वां ओवर मेडन नहीं खेलते, सिर्फ एक भी रन बना लेते, रोहित को स्ट्राइक दे देते, तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन भारत की हार हो गई। अब टीम इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 हार हुई है और सीरीज भी भारत ने गंवा दी है। लेकिन इस मैच में हार के बाद भी, सीरीज में हारने के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ हो रही है। जी हाँ, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट रोहित की तारीफ कर रहे हैं, रोहित की साहसिक पारी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में कुछ ऐसा हुआ। जी हाँ, भारत की फील्डिंग के दौरान ही रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे। जब स्लिप में फील्डिंग करते वक्त रोहित शर्मा के अंगूठे में बॉल लगी और रोहित के बाएं हाथ का अंगूठा चोटिल हो गया, खून निकलने लगा। तुरंत ही रोहित को पहले ड्रेसिंग रूम और फिर अस्पताल ले जाया गया। जी हाँ, तुरंत अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ और स्कैन भी किया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोट कितनी ज्यादा होगी, दर्द कितना ज्यादा होगा। अब इसके बाद जब भारत की बैटिंग आई तो रोहित शर्मा बैटिंग के लिए नहीं आए, क्योंकि उनकी हालत बैटिंग करने लायक थी ही नहीं और बाकी खिलाड़ी खेलते रहे। लेकिन भारत की बैटिंग खासी खराब रही, लेकिन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मैच को थोड़ा सा जानदार बनाया और मैच को आखिर तक पहुंचाया। अब जब भारत का 7वां विकेट गिरा तो तब भी 65 रनों की जरूरत थी और तब रोहित शर्मा मैदान में आ गए। जी हाँ, 9वें नंबर पर रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, और वो कैसे और किन हालात में आए ये भी समझिए, ये भी देखिए, जो कि खुद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बताया। राहुल द्रविड़ के मुताबिक रोहित शर्मा को डॉक्टर्स ने बैटिंग करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि बाएं हाथ के अंगूठे से काफी खून निकला था। वो पूरी तरह से अंगूठा डिसलोकेट हो गया था। फिजियो ने भी रोहित को बैटिंग से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही 6ठा विकेट गिरा तो रोहित शर्मा पैड अप हो गए और 7वां विकेट शार्दुल ठाकुर के रूप में आउट हुआ। तो रोहित शर्मा बैटिंग करने मैदान में निकल गए और जिद में, जी हाँ, भयंकर दर्द के बावजूद रोहित शर्मा टीम की खातिर, देश की खातिर मैदान में उतर गए और अपनी जिद के चलते डॉक्टर्स की बात नहीं सुनी, फिजियो की बात नहीं सुनी, हेड कोच की बात नहीं मानी और मैदान में उतर गए। अब रोहित शर्मा मैदान में सिर्फ कोरम पूरा करने या फिर दिखावे के लिए नहीं आए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रोहित ने आते ही गेम बदल दिया था। जी हाँ, जिस मैच में भारत की हार पहले ही तय हो गई थी, तो रोहित उस मैच को वापस लेकर आए, चौके छक्कों की बरसात कर दी। हिटमैन ने आते ही तूफानी खेल दिखाया और हालात एक बार तो ऐसे थे कि टीम इंडिया की जीत भी तय हो गई थी। वो तो 47वें ओवर में सिराज को स्ट्राइक मिली, तो वहां पर सिर्फ एक ही रन बन पाया और फिर 48वां पूरा ओवर सिराज ने मेडन खेल दिया और एक भी रन वहां पर नहीं बना, जिससे मैच खासा फंस गया। लेकिन इसके बाद भी, जी हाँ, इसके बाद भी रोहित शर्मा ने अपना प्रतापी खेल जारी रखा। 49वें ओवर में 20 रन बनाए, तो आखिरी ओवर में भी 14 रन कूट दिए और आखिरी बॉल तक मैच को पहुंचाया। लेकिन वो तो आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा छक्का नहीं मार पाए और दुर्भाग्य से 5 रन से रोहित की टीम हार गई, भारतीय टीम हार गई। लेकिन रोहित ने प्रतापी पारी खेली, साहसिक पारी खेली, 28 बॉल में 51 रन की महान पारी खेली। अब भारत को जीत भले ही रोहित शर्मा दिला नहीं पाए, लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि अभी रोहित शर्मा का दौर खत्म नहीं हुआ है, रोहित अभी चुके नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खुद इसे रोहित शर्मा के करियर की बेस्ट पारी कहा है। द्रविड़ ने कहा कि मैं जानता हूं कि रोहित के अंगूठे की हालत कैसी थी, उसे कितना दर्द था, कितनी मुश्किल थी, और उतनी मुश्किल के बावजूद ऐसी पारी खेलना, ऐसे शॉट्स लगाना, ये सबसे शानदार था, सबसे साहसिक पारी थी। और वैसे एक और बात यहाँ पर निकली है कि रोहित शर्मा ने जो निचले ऑर्डर पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो कई लोग अब कहने लगे हैं कि रोहित शर्मा को भी धोनी की तरह फिनिशर के रोल में ज्यादा फिट हो जाना चाहिए। इसीलिए तो अब दुनिया रोहित को सलाम कर रही है, रोहित की पारी को सलाम कर रही है। खुद हेड कोच ने बताया कि उतनी मुश्किल हालात में रोहित बैटिंग करने आए और जिद करके आए। तो आपका क्या मानना है, रोहित की इस पारी को आप कितने नंबर देंगे, और क्या रोहित को अब फिनिशर के रोल में ज्यादा फिट हो जाना चाहिए या फिर बतौर ओपनर ही खेलना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो बांग्लादेश और भारत के इस मैच में बांग्लादेशियों की पहले बैटिंग आई और बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मोहम्मद सिराज ने 2 शुरुआती विकेट्स लिए, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की टीम ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। शांति से बैटिंग चल रही थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि अभी तो उमरान मलिक को बॉलिंग पर आना था। बांग्लादेश के दौरे में अपना पहला मैच खेल रहे उमरान मलिक 12वां ओवर लेकर आए। सामने बांग्लादेशी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक और दिग्गज बल्लेबाज शाकिब अल हसन थे। पहली बॉल उमरान मलिक ने ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ की डाली, जिस पर शाकिब अल हसन ने डिफेंसिव पुश किया और ये रफ्तार से थी, यानी कि शुरुआत से ही उमरान ने 150 के पार की स्पीड से बॉलिंग शुरू कर दी और अपने तेवर दिखा दिए थे कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी बॉल उमरान ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और ये बॉल शाकिब अल हसन जज नहीं कर पाए। सीधे जाकर बॉल शाकिब अल हसन की पसलियों पर लगी। जी हाँ, शाकिब वहीं पर दर्द से करा उठे, चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उमरान मलिक आग उगल रहे थे और कुछ और ही करने के मूड में थे। शाकिब की पसलियों में जबरदस्त चोट लगी थी, लेकिन शाकिब अल हसन दर्द का घूंट पीकर चुप रह गए और अगली बॉल के लिए तैयार हुए। ओवर की तीसरी बॉल उमरान ने एक बार फिर 150 के पार पहुंचा दी। 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर उमरान ने बाउंसर डाली, जिस पर शाकिब अल हसन ने डर के मारे डक किया, लेकिन उमरान की बॉल ने शाकिब की बॉडी को फॉलो किया और शाकिब अल हसन के कंधे पर बहुत ज्यादा तेजी से बॉल लगी। शाकिब अल हसन वहीं मैदान में पिच में गिर गए। जी हाँ, शाकिब अल हसन कंधे पर बॉल लगते ही गिर गए और एक बार फिर शाकिब को गहरी चोट लगी थी। शाकिब दर्द के मारे करा उठे। बांग्लादेशी फैंस के चेहरे मुरझा गए थे। खुद शाकिब अल हसन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शाकिब के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा था। शाकिब जबरदस्त तरीके से डर रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि उमरान मलिक लगातार 150 की पार की स्पीड से बॉल फेंक रहे थे और सीधे सीधे बॉडी लाइन पर अटैक कर रहे थे। शाकिब अल हसन को खेलना और झेलना दोनों ही मुश्किल हो रहा था। ओवर की चौथी बॉल शाकिब अल हसन बड़ी मुश्किल से बैट पर ले पाए। एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ बॉल को डिफेंस किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा शाकिब को कॉन्फिडेंस आया होगा कि वो उमरान की बॉल पर बैट भी लगा सकते हैं, लेकिन घबराहट अब भी चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। ओवर की 5वीं बॉल एक बार फिर से 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने डाली, जिसे शाकिब बड़ी मुश्किल से झेल पाए। अब शाकिब ये ओवर सिर्फ खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि शाकिब को बॉल नजर ही नहीं आ रही थी और वो चाहते थे कि कैसे भी उमरान की आखिरी बॉल बीत जाए। उमरान के पहले ओवर की लेकिन ये आखिरी बॉल जबरदस्त थी, जिसमें बवाल हो गया। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने बॉल सीधे फेंकी, जो कि जाकर शाकिब अल हसन के हेलमेट पर लगी। जी हाँ, बॉल सीधे हेलमेट पर लगी। शाकिब के हेलमेट का हिस्सा टूट गया। जी हाँ, हेलमेट पर बॉल लगकर काफी दूर गई, जिस पर रन अगर दौड़ते तो 2 रन दौड़कर ही हो जाते, लेकिन शाकिब तो गहरे सदमे में आ गए थे। वो सब कुछ भूल गए थे। शाकिब का हेलमेट टूट गया था, हेलमेट फूट गया था। तुरंत ही बॉलर उमरान मलिक भी शाकिब के पास आए और माफी मांगी। केएल राहुल भी शाकिब के पास पहुंचे और शाकिब का हालचाल जाना। शाकिब अल हसन ने यहाँ पर खुद को ठीक दिखाया, ठीक बताया, लेकिन वो ठीक थे नहीं, क्योंकि ओवर की शुरुआत में बॉल पसलियों में लगी थी, वहां पर हड्डियां टूट गई थी और उसके बाद शाकिब का कंधा भी उमरान मलिक ने तोड़ दिया था और फिर आखिरी बॉल में हेलमेट तोड़कर डर का माहौल बना दिया था, घबराहट का माहौल बना दिया था। पूरे ओवर में उमरान मलिक की तूफानी खून खराबे वाली बॉलिंग ने एक भी रन नहीं दिया और बांग्लादेशियों को डर के खौफ के माहौल में धकेल दिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।